हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आउट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 22 फरवरी हिंदी के परीक्षा के लिए वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके पेपर में सेम टू सेम छपने वाला है। और आप इस तरह के क्वेश्चन को जब आप पेपर में देखिएगा तो आपका मन मचल उठेगा और आप सभी प्रश्न को रगड़ कर आइएगा। और इसमें जितने भी प्रश्न हम आपके लिए दिए हैं वह सभी का उत्तर सरल भाषा में दिए हैं, जो हम आपको समझाएंगे तो आप आसानी तरीके से समझ जाइएगा और आप अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में समझे हुए आधार पर लिख कर आइएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से आपके दिमाग में डालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। जो कवि था गुरु नानक जी, वह इस जगत में जो है जन्म को व्यर्थ मानता है किसके बिना। तो कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, क्योंकि राम नाम के बिना व्यतीत जीवन केवल विष का भोग करता है। कवि के कहने का अनुसार है कि राम नाम के बिना जो है ना, यह जीवन व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि राम नाम के बिना अगर आप जीवन जी रहे हैं ना, तो आप केवल विष का ही भोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप अपने जीवन में। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन धर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। जो नाम कीर्तन अर्थात भजन कीर्तन के आगे जो है बहुत सारे इसमें आ जाते हैं बाय आडंबर, तो उसमें जो है किन किन धर्मों का व्यर्थता सिद्ध करते हैं कवि। तो इसका आंसर है, नाम कीर्तन के आगे कवि मनुष्यों के द्वारा बाह्य आडंबर की चोला ग्रहण करके इस संसार से मुक्ति के मार्ग का तलाश करना, जैसे डंडा, कमंडल, सूती वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाना आदि धर्मों की व्यर्थता जो है वह सिद्ध करता है। देखिए इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि नाम कीर्तन का अर्थ यह हुआ कि आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे ढोंगी बाबा को, जो बाह्य आडंबर की चोला पहन लेता है, टीका लगा लेता है और जाके सूती वस्त्र धारण कर लेता है, कमंडल ले लेता है और तीर्थ यात्रा पर जाने लगता है। सोचता है कि हमारे जैसा कोई सन्यासी है ही नहीं, हम इससे मुक्ति पा लेंगे। तो कवि गुरु नानक जो जी है वह इस सभी का विरोध करता है, कि कहता है कि आप दंड कमंडल कितना भी चंदन भस्म लगा लीजिएगा, नग्न अवस्था में घूमिएगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। उसका यहाँ पर व्यर्थता सिद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। जो हरि रस का अर्थ हुआ कि भगवान का रस, भगवान का उपदेश, ईश्वर का उपदेश। तो इसका आंसर आपको लिखना है, हरि रस का अभिप्राय यह है कि मानव ईश्वर के उपदेश को ग्रहण करके ही अनंत की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात इस दुनिया से मुक्ति पा सकता है। देखिए हरि रस का मतलब होता है कि मानव ईश्वर से उपदेश लेगा, ज्ञान लेगा, शिक्षा लेगा, दीक्षा लेगा, किस लिए, तो मुक्ति पाने के लिए, अनंत की प्राप्ति करने के लिए। तो इस तरह से आपको इसका लिख देना है कि हरि रस का अभिप्राय यह है कि कोई भी मनुष्य गुरु के उपदेश के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकता है। नेक्स्ट है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास उस मानव के हृदय के अंदर होता है जो ईर्ष्या, क्रोध, काम आदि से रहित होता है। देख लीजिए इसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से समझना है कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास उसी व्यक्ति के अंदर होता है, उसी व्यक्ति के हृदय के अंदर होता है जो ईर्ष्यालु नहीं होता है, उसके अंदर क्रोध नहीं होता है और जाके वह काम से दूर रहता है। मतलब जो गलत काम होते हैं वह गलत काम नहीं करता है। अगर उस तरह का कोई आदमी है तो उसके अंदर जो है ईश्वर का निवास होता है। इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। आशा है कि आपको ये सभी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। जो गुरु की कृपा से आप किस युक्ति का पहचान कर पाते हैं। तो गुरु की कृपा से मनुष्य को इस संसार के भवसागर से मुक्ति पाने का उपाय का पहचान हो पाता है। अगर आप पर गुरु का कृपा रहेगा तो आप इस संसार से है ना मुक्ति पाने का उपाय ढूंढ लीजिएगा। जिस तरह अगर पानी के साथ अगर आप पानी को मिला देते हैं तो वह अपने अस्तित्व को अर्पण कर देता है। देखिए एक गिलास में पानी ले लीजिए
और दूसरे गिलास में भी पानी ले लीजिए। अगर आपको इस दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? वह एक दूसरे में आपस में मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन इस गिलास का पानी है और कौन इस गिलास का पानी है। तो उस तरह से जो है अर्पण हो जाता है, अपने अस्तित्व को उसमें अर्पण कर देता है। तो उसी प्रकार से जो मानव है वह ईश्वर के परम पद को प्राप्त कर अपने जीवन को उसी में समर्पण कर देता है, जिससे ईश्वर और जो भक्त है उसके बीच जो है कोई भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं पाया जाता है उसमें। जिस तरह से पानी को पानी में मिलाने से कोई अंतर नहीं होता है, उसी तरह से ईश्वर और जाके भक्त जो है परम पद को जब प्राप्त कर लेता है तो उसके अपना जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा? जो कवि था वह माली और मालिन किन्हें कहा? तो कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। जो माली है वह कृष्ण को और मालिन जो है राधा को कहा है। क्यों कहा है? तो क्योंकि इस प्रेम वाटिका के प्रेम रूपी और सौंदर्य से परिपूर्ण खजाना राधा को माना गया है। अगर आप प्रेम रूपी और सौंदर्य से पूरा परिपूर्ण खजाना जो है अगर आप राधा को मानते हैं ना, तो इस प्रेम को रंग प्रदान करने वाले नंदलाल श्री कृष्ण हैं। इस प्रेम को जो रंग प्रदान कर रहे हैं वह नंदलाल श्री कृष्ण है और राधा जो है उसका खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। यहाँ पर कवि होगा, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर आपको लिखना है, इसका आंसर क्या है कि श्री कृष्ण को चोर इसीलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब श्री कृष्ण के आकर्षक रूप को देखता है तो उस व्यक्ति के मन को कैसे बस में कर लेता है कि वह उससे दूर रहना चाहता है, फिर भी वह अलग नहीं रह पाता है। कवि का अभिप्राय हृदय को चुराने वाले से है। देखिए, कृष्ण को चोर इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप कृष्ण के मूर्ति को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसके आकर्षक रूप को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके मन को इस तरह से चुरा लेगा कि आप उससे दूर रहना चाहिएगा लेकिन दूर नहीं हो पाइएगा। अर्थात इसका अभिप्राय हुआ कि हृदय को चुराने वाला, आपके हृदय को जो है श्री कृष्ण चुरा लेंगे अगर आप उसके रूप का एक बार दर्शन कर लेते हैं। इतना सौंदर्य से परिपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? इस जो है मार्ग की क्या विशेषता है यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर आपको लिखना है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसीलिए कहता है। देखिए, अति शुद्धो का मतलब होता है अत्यंत साधारण। तो अत्यंत साधारण इसीलिए कहता है कि यह मार्ग जो है अत्यंत ही सरल मार्ग होता है, साधारण मार्ग होता है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर सिर्फ सत्य पर चलने वाले ही प्राप्त कर सकते हैं। इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकते हैं जो सत्य को जानते हैं और सत्य का प्रयोग करते हैं। और इस मार्ग पर अभिमान युक्त व्यक्ति, धोखेबाज, शंका युक्त व्यक्ति इस मार्ग पर चलने से झुझुकते हैं, अर्थात डरते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर थोड़ा सा भी टेढ़ापन और चतुराई नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परहित के लिए कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन, यहाँ पर देह होगा, देह कौन धारण करता है स्पष्ट कीजिए उत्तर के लिए। देखिए, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। देखिए, परहित मतलब होता है दूसरे के लिए। तो देखिए, परहित के लिए बादल दूसरे के शरीर का धारण करता है। जो परहित है अर्थात दूसरे के कल्याण के लिए बादल जो है वह दूसरे के शरीर का धारण करता है और वह सभी जीव के कल्याण के लिए शीतल रूपी अमृत तुल्य जल को सभी प्राणी पर समान रूप से बरसाते हैं और सभी को शीतलित करते हैं। देखिए, जो बादल है वह दूसरे का रूप का धारण करता है और अपने अंदर बिजली को उत्पन्न करके अपने अंदर कष्ट सहकर वह शीतल रूपी अमृत तुल्य जल को सभी प्राणी पर समान रूप से बरसाता है और सभी प्राणी का कल्याण चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? देखिए, कवि को जो है ना भारत में भारतीयता इसीलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत के व्यक्ति के चरित्र में विदेशीपन आ गया है और भारत के नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था में सिर्फ विदेशी वस्तुओं से सजा हुआ दिखाई देता है। सभी मनुष्य विदेशी वस्तुओं के प्रति इतना लगाव रखता है और वहीं के नियम पद्धति को अपनाते हैं
जिससे भारत में भारतीयता जो है दिखाई नहीं देता है। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि भारत में भारतीयता जो है ना अब दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि जो भारत के लोग हैं वह विदेशी नीति को अपना रहे हैं, विदेशी खान पान को अपना रहे हैं और भारत में खुद विदेशी वस्तुओं से बाजार को भर दिए हैं, जिस कारण से लगता है कि भारत में अब भारतीयता का थोड़ा सा भी अंश नहीं बचा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों? तो कवि ने वैसे निम्न वर्ग के लोगों को डफाली कहा है जो चारों वर्णों में दास वृत्ति का चाह रखता है, अर्थात नौकर बनने का, किसी का सेवा करने का, अर्थात नौकर बनकर रहने का चाह रखता है। वो कौन रखता है? निम्न वर्ग के लोग। और किसी दूसरे व्यक्ति का झूठा प्रशंसा करेगा, खुशामद करेगा, चापलूसी करता रहता है, तो उसी व्यक्ति को डफाली कहा है। देखिए कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा? तो कवि ने डफाली वैसे आदमी को कहा है जो दासवृत्ति का चाह रखता है और वह दूसरे व्यक्ति का झूठा प्रशंसा करेगा, चापलूसी करेगा, तो उस व्यक्ति को कवि ने डफाली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, भारत माता अपने ही घर में परवासिनी क्यों बनी हुई है? अर्थात अपने ही घर में उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह इस घर का आदमी नहीं है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, भारत माता अपने ही घर में परवासिनी इसीलिए बनी हुई है क्योंकि वह गरीबी से चेतनाहीन, बिना पलकों से झुका हुआ दृष्टि, युगों युगों के पुराने दुख कष्ट पीड़ा को जलते जलते उसका मन भी साथ में इस तरह से हो गया है कि वह अपने कंठ से कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, ध्वनिहीन हो गया है, जिस कारण से अपने अपने घरों में ही परवासिनी की तरह लग रहा है। जो भारत माता है वह अपने घरों में परवासिनी इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो है ना वह सालों की कष्ट को अपने अंदर दबाए हुए है, वह गरीबी की चेतना से विहीन है और वह अपने आंखों के पलकों को बिना झुकाए हुए युगों युगों को देख रहा है कि गरीबों पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, जिस कारण से भारत माता को लगता है कि अपने ही घर में वह परवासिनी की तरह लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता, देखिए कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों कहता है? देखिए भारत माता को जो है ना गीता प्रकाशिनी मान लिया फिर भी उसको मूर्ख क्यों मानता है कवि? तो ये कवि का इसमें आंसर बोलना यह है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि चिंता रूपी भुएं आकाश में अंधकार से घिरा हुआ है, झुके हुए आंख गगन के वाष्प से ढका हुआ है। भारत माता के मुख की जो शोभा है वह चंद्रमा से उपमा दी जाती है। वह मूर्ख होते हुए भी पूरे देश को गीता का उपदेश दिया है, यही इसका मुख्य कारण है। देखिए कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी इसीलिए कहता है क्योंकि जो उसकी उपमा है वह चंद्रमा से की जाती है और वह खुद मूर्ख होते हुए पूरे देश को गीता का उपदेश दे दिया, ज्ञान दे दिया। इसका जो है प्रमुख कारण यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घग्घर नाद क्या संदेश देता है? देखिए कवि की दृष्टि में समय के रथ का घग्घर नाद बदलते हुए भारत में नई शासन स्थापित हेतु उसके जयघोष से है। इस बदलते भारत में जनताओं द्वारा शासन चलाने की बात की जा रही है। वर्तमान रूपी समय के रथ के पहिए से आवाज़ आती है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। देखिए कवि जो है समय के रथ का घग्घर नाद का इससे यह संदेश देना चाहते हैं कि अब भारत जाग चुका है, वह अपना शासन चलाना चाहता है, खुद शासन को संभालना चाहता है। अपनी जयघोष में, अपनी विजय में वह जनताओं से कहना चाह रहे हैं कि वह एक समय रूपी जो रथ है वह जब चलता है तो उससे आवाज़ आता है कि शासन को जो है सिंहासन को खाली कर दो, अब भारत के लोग खुद यहाँ का शासन संभालने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? तो कवि दिनकर जी के दृष्टि में यहाँ पर कह रहा है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और कृषक हैं।
मजदूर और किसान हैं वह पत्थर तोड़ते हुए किसी रोड पर मिलेंगे या खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। भारत की आत्मा जो है वह गाँव में निवास करती है। किसान ही भारत के मेरुदंड है। जेठ की दोपहरी या ठंडा के सर्दी हो या मूसलाधार बारिश ही क्यों ना हो, बिना थके खेत खलिहानों में वे डटे रहते हैं, मजदूर और किसान। तो कवि की दृष्टि में मजदूर और किसान जो है भगवान हैं, देवता हैं, क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं है, वह मेरुदंड है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? अर्थात हिरोशिमा में जो है मनुष्य के सबूत के रूप में वहाँ पर क्या छूटा है? तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में अमेरिका द्वारा गिरा गया अणुबम का जो सिर्फ प्रभाव है कि वह किस तरह से जापान को तहस नहस किया था एक सूरज रूपी अणुबम को गिराकर, जो मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया था, रचा गया था, और जो मनुष्य को ही सेकेंडों में जो है चंद सेकेंडों में भाप बनाकर उड़ा दिया। और मनुष्य की जो जली हुई जो छाया थी वह पत्थरों पर अभी भी लिखी हुई है तथा वर्षों बीत जाने के बाद भी वहाँ के वासी उस त्रासदी का तो दंश झेलते ही हैं। यही इसका सबूत बनकर रह गया है उस सूरज रूपी विशालकाय अणुबम का। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसीलिए लगता है क्योंकि वह बूढ़ा चौकीदार की तरह कवि के घर के सामने दरवाजे पर हमेशा चौकन्ना रहकर घर गांव वातावरण का रखवाली करता था। अतः इस दृष्टिकोण से वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? तो उत्तर आपको लिखना है, वस्तुतः यह कवि को कलात्मक रूप देने का यथार्थ को प्रकट करना चाहता है कि कवि को जो है कलात्मक रूप से यहाँ पर दिखाना चाहता है कि कवि जब घर जाता था तो वृक्ष उससे पूछता था कि आप कौन हो, तो जो कवि को है जवाब देना पड़ता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और वृक्ष भी उसे दोस्त समझकर अपनी छाँव में थोड़े देर के लिए थकान दूर करने के लिए रहने को बोलता था अपनी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ कवि ने मक्खी को प्रतीकात्मक रूप दिया है कि जिस तरह से गंदगी में मक्खी पनपता है, गंदगी में जो है मक्खी जन्म लेता है, उसी शिशु को जन्म देता है, उनसे कई तो मर जाते हैं, उसी गंदगी में बहुत सारे शिशु मर जाते हैं, उसका जीवन कर्म जो है उसी में पूरा हो जाता है। उसी प्रकार जो गरीब बस्तियों में जितने भी लोग पैदा होते हैं उसमें से कई तो दंगे के द्वारा, आगजनी के द्वारा, बीमारियों के द्वारा मारे गए हैं। इसका प्रसारण जो है लाउड स्पीकर पर हो रहा है। देखिए इसमें मक्खी के जीवन चक्र का तुलना जो है ना गरीबों से किया गया है, गरीबों की बस्ती से, क्योंकि मक्खी जिस तरह से गंदगी में पैदा होता है वहीं पर वह बढ़ता है, पलता है और वहीं पर उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो गरीब हैं उसका भी जीवन चक्र गरीब बस्तियों में उत्पन्न होता है और वहाँ पर ही उसे दंगा फसाद किसी तरह से उसकी वहाँ पर ही मृत्यु हो जाती है, वह आगे कुछ नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम का प्रश्न है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो उत्तर आपको लिखना है इसका, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर दोपहर में ही अणुबम गिराया गया था। कुछ क्षण के लिए उदय होने वाला वह सूरज इतिहास बनाकर रख दिया। उस समय में हिरोशिमा वासी को झेलने के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, किंतु आने वाली पीढ़ी को इस धधकते हुए आग का शिकार बनकर रह गई। देखिए जो प्रज्वलित क्षण जो अणुबम गिराया गया था जापान पर, वह तो वहाँ के निवासी ने तो झेला ही था, लेकिन आने वाले आगे का पीढ़ी भी वहाँ पर अभी भी कई बीमारियों से ग्रसित है। तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर है। इस तरह से आपको लिख देना है। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ काव्यखंड का प्रश्न उत्तर कराए हैं। अगली वीडियो में हम आपको गद्यखंड का भी प्रश्न उत्तर कराएंगे। इसी में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।